તો મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। વિજયાદશમીના પર્વ નિમિત્તે આરએસએસના શસ્ત્ર પૂજન દરમિયાન ભાગવતનું મોટું નિવેદન। મોહન ભાગવતનું આજે દેશમાં વિવિધતાથી ખીણ ફરી ઊંડી થઈ। સમાજમાં ભેદભાવ વધારનારી નહીં પરંતુ જોડનારી ભાષા હોવી જોઈએ। દેશમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર નિયંત્રણ જરૂરી હોવાનું ભાગવતે કહ્યું। દેશમાં નશીલા પદાર્થ પર કોઈ રોક નથી તે નિવેદન પણ મોહન ભાગવતે કર્યું છે। વિજયાદશમીના પ્રસંગે આરએસએસના શસ્ત્ર પૂજન કાર્યક્રમ દરમિયાન મોહન ભાગવતનું આ મોટું નિવેદન। તેમણે નિવેદન આપતા કહ્યું કે આજે દેશમાં વિવિધતાથી ખીણ ફરી ઊંડી થઈ। समाजમાં भेदभाव વધારનારી નહીં પરંતુ જોડનારી भाषा होवी જોઈએ। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। स्व का विस्मरण तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए, उससे हम जर्जर हो गए। एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं, आपस में संघर्ष, पंथ प्रांत जाति भाषा सब प्रकार के भेद, जो विविधता थी उसकी चौड़ी खाइयां बन गई हमको बांटने वाली। और इसमें स्व का भी विस्मरण ठीक से स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गया, ये कुछ भी करता है। तो हमने देखा कि देश में सबकी इच्छा है चिकित्सा सबको सुलभ रहे, सबके पास पहुंच सके और चिकित्सा महंगी न हो, सब आयु वर्ग के लोग उसका लाभ ले सके। वो सस्ती और सुलभ चिकित्सा पानी है तो स्व के आधार पर क्या विचार करेंगे? पहली बात है कि हमारी परंपरा में केवल इलनेस का, बीमारी का विचार नहीं किया, हमने वेलनेस का भी विचार पहले से किया है। आयुर्वेद में एक पूरा प्रकरण स्वास्थ्य वृत्त है, बीमार नहीं कैसे पड़ना। उसमें जैसे स्वच्छता का महत्व है, उस पर तो कई वर्षों से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। लोक स्वास्थ्य का, पब्लिक हेल्थ का विषय है, उस पर भी हमको बहुत तरीके से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शासन को भी बहुत कुछ करना पड़ता है, समाज को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने घर की और स्वयं की स्वच्छता तो हम देख लेंगे, अपने मोहल्ले की स्वच्छता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बरतने की आदत लगानी पड़ेगी। स्वच्छता के लिए नंबर मिलते हैं आजकल शहरों को, अच्छी बात है, लेकिन दिखने वाली स्वच्छता और जहां नहीं कोई देखता वहां स्वच्छता नहीं, ऐसे लोक स्वास्थ्य में नहीं चलता। बीमारी हवा से भी आती है और इसलिए लोक स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखना और जीवन शैली मुख्यतः ठीक करना। प्राकृतिक जीवन शैली चाहिए, जितनी प्रकृति के पास रहेगी उतना हम स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण के साथ मेल खाने वाली जीवन चाहिए।